दोस्तों, क्या सचमुच कलयुग का अंत हो गया? क्या हम युग परिवर्तन के आखिरी दहलीज पर खड़े हैं? कब होगा भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि का जन्म? कलयुग के अंत को लेकर कौन सी भविष्यवाणियां की गई हैं भविष्य मालिका में? सभी प्रश्नों के जवाब के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, 4 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग को मिलाकर एक कल्प होता है और कलयुग के समापन पर पूरे एक कल्प का अंत हो जाता है। हर युग की एक निश्चित काल अवधि होती है जिसके बाद युग परिवर्तन होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक से विदा लिया। तब कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो चुका था। कहा जाता है कि पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का होगा, जिसमें अभी प्रथम चरण चल रहा है, यानी कि 3,102 प्लस 2023 बराबर 5,125 साल कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,875 साल अभी शेष हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में कल्कि अवतार में भगवान विष्णु का जन्म होगा और वो धरती पर पाप और पापियों का अंत कर सतयुग का प्रारंभ करेंगे। लेकिन एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंत का प्रारंभ हो चुका है और युग परिवर्तन के भयानक दृश्य आपको 2024 से देखने को मिलेंगे। संत श्री अच्युतानंद दास ने अपनी भविष्य मालिका में ये लिखा है कि इस धरती पर बहुत अधिक पाप बढ़ जाने की वजह से कलयुग की आयु 4,32,000 वर्षों से घटकर मात्र 5,500 वर्ष ही रह जाएगी। मतलब इस समय हम लोग कलयुग के अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं। भविष्य मालिका के दावों की सच्चाई को समझने से पहले इस ग्रंथ के रचयिता और इतिहास को समझते हैं। आज से लगभग 500 साल पहले मतलब 16वीं सदी में उड़ीसा में 5 महासंत हुए थे। इनके नाम संत अच्युतानंद दास, संत अनंत दास, संत जसोबंता दास, संत जगन्नाथ और संत बलराम दास था। इन समकालीन संतों को पंच सखा के नाम से जाना जाता था। इन 5 संतों ने उड़ीसा की वैष्णव परंपरा में आध्यात्मिक साहित्य और दर्शन शास्त्र को एक नया रूप दिया। इन्हीं संतों में से एक संत अच्युतानंद के पास भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल को देख लेने की अद्भुत शक्ति थी। इन्हीं संतों ने भविष्य मालिका की रचना ताड़ के पत्तों पर की थी। भविष्य मालिका ग्रंथ में कई बड़ी भविष्यवाणियां की गई थी। इसमें सबसे अधिक भविष्य विषय पर 318 पुस्तकें संत अच्युतानंद दास ने लिखी हैं। दोस्तों, इस ग्रंथ में लिखे एक एक बात कलयुग की समाप्ति की ओर इशारा करते हैं। वैसे तो दुनिया में भविष्य बताने वाले कई ग्रंथ हैं, लेकिन उनकी तुलना में भविष्य मालिका सबसे सटीक है, क्योंकि इसके सही होने का प्रमाण हमें लगातार दुनिया भर में घट रही घटनाओं से मिल रहा है। भविष्य मालिका के मुताबिक जब किसान खेती के काम में रुचि लेना बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहरों पर हमला करना शुरू कर देंगे, तब समझ लेना चाहिए कि वहां महाविनाश निकट है। इस ग्रंथ में यह भी बताया गया है कि कलयुग के अंत का संकेत जगन्नाथपुरी धाम से ही मिलेगा, जिसमें आगे कहा गया है कि भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा और मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा। भविष्य मालिका ग्रंथ के अनुसार महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने कहा है कि जब श्री जगन्नाथ धाम के मुख्य मंदिर से पत्थर गिरेगा, तब समझना कि कलयुग का अंत हो गया। और आपको बता दें कि 16 जून 1990 को श्री मंदिर के आमला बेढ़ा से एक पत्थर गिरा था, जिसकी जांच के लिए केंद्रीय बजट विभाग द्वारा समिति गठित की गई। किंतु वैज्ञानिकों को आज तक पता नहीं चल पाया कि इतना बड़ा पत्थर, जो कि 1 टन से अधिक वजन का था, मंदिर में कहां से आया और कैसे गिर गया। त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लग जाएगी, मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होगी। उड़ीसा में पुरी के आखिरी राजा का नाम गजपति महाराज होंगे। उड़ीसा में तूफान आएगा, पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर कल्प वृक्ष यानी कि पवित्र बरगद का पेड़ टूट जाएगा। इसके बाद दुनिया में लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और आपको बता दें कि ये सभी बातें श्री मंदिर के श्री जगन्नाथ क्षेत्र में घट चुकी हैं और मालिका की वाणी पूरी तरह से सत्य हुई है। भविष्य मालिका में आगे लिखा गया है
कि भारत का आखिरी राजा यानी कि पंत प्रधान एक शक्तिशाली हिंदू शासक होगा। नई नई बीमारियां फैलेंगी और उनका डॉक्टर के पास भी कोई इलाज नहीं होगा। महामारियों की वजह से लाखों की तादाद में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। लोग अंतिम संस्कार करते करते थक जाएंगे और कई शव तो घर में ही पड़े रह जाएंगे। दुनिया भर के लोगों का दिमाग अशांत रहेगा। दवाइयों से महामारी रोकने की बजाय और बढ़ जाएगी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में लिखते हैं कि जब जब संसार में पाप और अधर्म बढ़ने लगता है, लोग अन्याय एवं गलत कामों में लग जाते हैं और धर्म का विनाश होने लगता है, तब ईश्वर और धर्म समाप्त होने लगता है। तब इस संसार में अधर्म को रोकने और धर्म की फिर से वृद्धि करने के लिए मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। और कलयुग में भगवान विष्णु के इस अवतार को कल्कि अवतार के नाम से जाना जाएगा। अग्नि पुराण में भगवान कल्कि अवतार के स्वरूप का चित्रण किया गया है। इसमें भगवान तीर कमान के साथ घुड़सवारी करते हुए नजर आते हैं। कल्कि अवतार के बारे में कहा जाता है कि भगवान का ये स्वरूप 64 कलाओं से परिपूर्ण होगा। भगवान सफेद रंग के घोड़े पर सवार होंगे जिसका नाम देवदत्त होगा। भविष्य मालिका के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। इनके पिता का नाम विष्णु यश तथा माता का नाम सुमति है। हालांकि ग्रंथों में भगवान कल्कि के जन्म स्थान को संबल ग्राम या संबुत संबल के नाम से उल्लेखित किया गया है। भारत देश में उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद जिले में संबल नामक एक गांव है जिसे संबल कहा जाता है। साथ ही ओडिशा राज्य के जाजपुर जिले में जहां मां बिरजा देवी स्वयं विराजमान है और मां बिरजा देवी के पूर्वी भाग में स्थित ब्राह्मण गांव को पंच सखाओं ने संबल गांव के रूप में वर्णित किया है। भविष्य मालिका के टाइम लाइन को देखें तो कलयुग की समाप्ति की शुरुआत हो गई है जो 2025 तक भयानक रूप ले लेगी और करीबन 6 से 7 सालों में पूर्ण रूप से युग परिवर्तन होगा। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी को भयभीत करने का नहीं बल्कि भगवान कल्कि के जन्म और कलयुग के अंत की सच्चाई के अलग अलग दावों को आपके सामने रखना था। इस वीडियो में कही गई सभी बातें इंटरनेट पर उपलब्ध अलग अलग आर्टिकल से ली गई हैं और हमारा चैनल इन किसी भी दावों की पुष्टि नहीं करता। कृपया किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आप स्वयं पुष्टि करें। मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही रोचक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।